Hello students, how are you? I think you all are fine and safe. Okay students, today we are going to study about chapter number 4 from your English Vistas book, The Enemy, which is written by Paul S. Buck. So we are going to study the introduction of this chapter. First of all, we find some characters in this chapter. These are, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस चैप्टर के जो करैक्टर्स हैं उसमें कौन कौन। ये बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी है, एक मोरल भी इसके पीछे है। तो इसके सबसे पहले बात करते हैं हम इसके करैक्टर की। सबसे पहले मेन करैक्टर है इसमें सदाओ। सदाओ जो है एक डॉक्टर है, जापानीज़ डॉक्टर है, जिसने अभी हाल ही में अमेरिका से स्टडी करके आया है, डॉक्टर की स्टडी करी है उसने। तो ये मेन करैक्टर है इस स्टोरी में। अब जो स्टडी कर रहा होता है तो उसकी मुलाकात एक सुंदर लेडी से होती है जिसका नाम है हना, और वो उससे प्यार कर लेता है और उसी दौरान जो है उससे शादी कर लेता है। तो इसमें सेकंड करैक्टर हना है जो डॉक्टर सदाओ की वाइफ है। अब थर्ड नंबर पे एक करैक्टर आता है यूमी। यूमी जो है डॉक्टर सदाओ की मेड है, ये नौकरानी है जो उसके बच्चों की देखभाल करती है। इसमें एक और करैक्टर है जो ओल्ड गार्डनर है, जो सदाओ के घर पे माली का काम करता है। यहाँ पे नेक्स्ट करैक्टर, जो लास्ट करैक्टर हम बात करें तो ये जनरल है और इस जनरल का नाम है टाकीमा। टाकीमा इसका नाम है। तो ये जापानीज़ जनरल है। अब इसके व्यवहार की बात करें तो ये बहुत ही स्ट्रिक्ट और बहुत ही टीरन टाइप का इंसान है। ये खुद की पत्नी को भी बहुत ज़्यादा पीटा करता था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर इसके पास अगर कोई प्रिजनर आए, कोई कैदी आए तो उसके साथ कैसा व्यवहार कर सकता है। तो ये बहुत ही स्ट्रिक्ट और टीरन टाइप के इंसान हैं। तो ये करैक्टर्स इसमें दिए हुए हैं। लेट्स स्टार्ट an introduction of this story. It is the story of Japanese doctor named सदाओ। ये एक कहानी है जो जापान के एक डॉक्टर हैं जिनका नाम सदाओ है। He lived with his wife and 2 children in a house built in a narrow beach near the sea. अब ये अपने 2 बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ, पत्नी का नाम अभी मैंने बताया हना, और 2 इसके बच्चे हैं। तो ये एक छोटे से बीच पर रहते थे जो समुद्र के बिल्कुल पास थे। 2 सर्वेंट्स आल्सो लिव विद दैम इन द हाउस। घर के अंदर 2 नौकर भी थे। वन इज द मेड। सबसे पहले मैंने आपको बताया था यूमी जिसका नाम था, वो एक नौकरानी थी। और वो कौन? हु लुक्स आफ्टर द चिल्ड्रन, जो बच्चों की देखभाल करती है। द अदर इज एन ओल्ड गार्डनर, और जो दूसरा है वो एक बूढ़ा माली है। वन डे, एक दिन क्या होता है, जो सदाओ जो अपनी पत्नी के साथ शाम को बैठा हुआ होता है, थोड़ी सी मतलब अंधेरा हो चुका होता है, तो वो क्या देखता है कि सागर में से, यानी समुद्र पास में ओशन था ही, तो सागर में से बहुत तेज़ हवा जो आती है, तेज़ लहरें आती हैं। तो उन लहरों में से किसी इंसान के गिरे होने की उनको जैसे दिखाई पड़ता है कि कोई इंसान लहरों के साथ बह के आया हुआ है। तो जैसे ही वो कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं तो दूर से दिखाई देता है कि वो इंसान खड़ा हो जाता है और चलने लगता है। तो वो इंसान जो चल रहा होता है वो बहुत बुरे तरीके से घायल हुआ लग रहा होता है, बहुत थका हुआ सा, और बिल्कुल अपने पैरों को घसीट रहा था। जैसे वो उनके पास आता है तो क्या होता है, वो बेहोश हो जाता है। तो वन डे सदाओ फाइंड्स अ मैन हु हैज़ बीन फ्लंग आउट बाय द ओशियन। सागर ने उसको बहा के फेंक दिया है। ही हैज़ अ बुलेट शॉट इन हिज बैक। अब वो क्या देखता है जब उसके पास आता है कि उसकी पीठ में गोली लगी है। सदाओ टेक्स द मैन इनटू हिज हाउस। अब सदाओ उसकी पीठ में घाव देकर उसको अंदर ले जाता अपने घर में। टू हिज सरप्राइज ही फाइंड्स दैट द मैन इज एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर हु हैज़ एस्केप्ड। अब देखो ये क्या देखता है, ये जापान से रिलेटेड है, ठीक है, ये जापानीज डॉक्टर है। और यहाँ पर जो आदमी बह के आया हुआ है वो एक प्रिजनर है, और वो कौन सा प्रिजनर है, कैदी है अमेरिका का, और वो युद्ध से बच के आया हुआ है। इसका मतलब वो घायल है, युद्ध के दौरान वो अपनी जान बचा के भागा हुआ है। तो अब यहाँ बात करते हैं जापान और अमेरिका की। अब जापान और अमेरिका दोनों का युद्ध है, दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। तो दोनों शत्रु हो गए, तो ये प्रिजनर जो है ये डॉक्टर सदाओ का शत्रु हुआ जो भी बह के आया हुआ है, ठीक है। तो अ वार वॉज गोइंग इन बिटवीन अमेरिका एंड जापान। एक बहुत युद्ध जो चल रहा था। दस इट वॉज अ ग्रेव क्राइम टू गिव शेल्टर टू एन एनिमी सोल्जर। तो अब सीधी सी बात है कि ये एक बहुत बड़ा धोखा होगा कि एक
क्या करें, एक शत्रु को अगर कोई शस्त्रास्त्र देता है तो ये तो एक बहुत क्राइम करने वाली बात हो जाएगी, जुर्म करने वाली बात हो जाएगी। तो इसलिए सदाव कुड बी अरेस्टेड एंड पनिश्ड फॉर दैट। इसीलिए इसके एवज में जो सदाव को जो है अरेस्ट भी हो सकता था और उसको सजा भी दी जा सकती थी। ये उसके मन में विचार आए। तो सो ही थिंक्स ऑफ पुटिंग द मैन बैक इनटू द सी। अब उसने सोचा शायद मेरे साथ ये हो सकता है, मुझे पकड़ा भी जा सकता है, मुझे सजा भी दी जा सकती है, तो मैं इस आदमी को जो वापस समुद्र में फेंकाऊँ। बट देन ही थिंक्स, फिर तुरंत वो सोचने लगता है ऑफ हिज ड्यूटी एज अ डॉक्टर आल्सो। तो जब वो अमेरिका में पढ़ रहा होता है तो उसके जो ट्रेनर ने उसको शिक्षा दी थी कि अगर कोई इंसान उसकी हेल्प के बिना, अगर वो उसकी हेल्प कर सकता है और अगर उसकी हेल्प के बिना उसको छोड़ दिया जाए तो ये इसकी ड्यूटी से मतलब कोताही होगी, उसके कर्तव्य से कोताही होगी। तो उसने ये सोचा कि वो उसकी ड्यूटी बनती है कि वो डॉक्टर एज अ डॉक्टर होने के नाते उसको बचाए। ही हैज़ बीन ट्रेन नॉट लेट अ मैन डाई, एक आदमी को मरने दिया जाए इफ़ ही कैन हेल्प इट, जबकि वो उसकी सहायता कर सकता है, जबकि वो इसकी सहायता कर सकता है फिर भी उसको मरने दिया जाए, ये तो गलत बात होगी। सो ही डिसाइड्स टू ऑपरेट एंड टेक द बुलेट आउट ऑफ द सोल्जर्स बॉडी। और फिर उसने डिसाइड किया, वो डिसाइड कर लेता है कि वो इसका ऑपरेशन करेगा और बुलेट को बाहर निकालेगा। अब ये बहुत क्रिटिकल काम था, अब वो बच भी सकता था और मर भी सकता था, तो उसने इसका रिस्क उठाया। तो वो जो है उसको उसने तैयार किया कि वो उसकी सहायता करेगा। हिज वाइफ गिव्स हिम ऑल हेल्प इन डूइंग सो, ऐसा करने में उसकी जो पत्नी हना है बड़ी सहायता करती है उसका ऐसा करने में, जबकि उसको भी पता ये हमारा एनिमी है, लेकिन वो अपने हस्बैंड के साथ खड़ी हुई होती है। हाउएवर शी कंसिडर द मैन एज एनिमी ऑल द टाइम, हर समय उसको सोचती है तो हमारा शत्रु, हम इसको क्यों बचाएं। द टू सर्वेंट्स लीव दैम बिकॉज दे वांट टू टेक द रिस्क, they do not want to take the risk of what Sadav is doing। अब जो दो सर्वेंट थे, कौन, यूमी और जो ओल्ड गार्डनर, अब दोनों छोड़ के चले जाते हैं उनको। क्यों? क्योंकि जान सभी को प्यारी है। अब जैसे ही उनको पता था कि हमारा जनरल कैसा है, बहुत ही मतलब ये जो जनरल है बहुत ही अत्याचारी है, अगर इनको ये पता लग जाएगा कि बूढ़ा माली या यूमी यहाँ पर काम कर रही हैं और इन्होंने एक शत्रु को बचाया है तो उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तो इसलिए वो दोनों जो उसके घर को छोड़कर चले जाते हैं। तो इस एवज में उनको लग रहा था कि जो सदाव कर रहा है वो ठीक नहीं है, वो एक खतरा है। बट सदाव्स वाइफ स्टैंड्स फॉर हर हस्बैंड इन एवरी वे, और लेकिन सिर्फ उस समय जो उसकी पत्नी ही उसके साथ खड़ी हुई होती है ऐसी अवस्था में। सदाव कीप्स द मैन इन हिज हाउस फॉर अबाउट 10 days until he is quite normal। अब क्या करता है सदाव उस इंसान के साथ उसको अपने घर में ही रखता है, उसकी देखभाल करता है लगभग 10 दिन तक, जब तक वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं हो जाता है तब तक उसकी देखभाल करता रहता है। नाउ ही वांट्स टू गेट, अब इस एवज में जो है यहाँ जनरल टाकिमा से कुछ पता लग जाता है कि जनरल टाकिमा को कि उसके घर में कोई एक अजनबी आया हुआ है और वो अजनबी हमारा एनिमी है, वो अमेरिकन सोल्जर है। तो ये बड़े गुस्से हो जाते हैं, लेकिन जनरल टाकिमा सदाव से गुस्सा इसलिए नहीं होते हैं, क्यों? क्योंकि जनरल टाकिमा जो बहुत अत्याचारी हैं, वो हर किसी पे विश्वास नहीं करते हैं और वो बहुत बीमार भी रहते हैं। वो सिर्फ सदाव से अपना इलाज करवाते हैं। अगर बाई चांस कोई भी दिक्कत हो जाती है और दूसरा डॉक्टर आता है तो वो उस पर विश्वास नहीं करता, उसको मार भी सकता है। इसीलिए वो सदाव पर बहुत ज़्यादा विश्वास करता है, इसीलिए वो सदाव को इस एवज में ना तो पनिश कर सकता है ना इसको अरेस्ट कर सकता है। तो वो सदाव को बुला लेता है और सदाव से कहता है कि आप जो हैं, जो एनिमी आपके घर पे आया हुआ है उसको बाहर भेज दें, उसको भगा दें। तो इस पर जो सदाव कुछ रिस्पॉन्स नहीं देता है, तो इस पर जनरल टाकिमा कहते हैं तो ऐसा करते हैं, मेरे पास दो जो हैं ऐसे इंसान हैं जो आदमी को चुपचाप मार देते हैं और किसी को खबर भी नहीं होती है, तो मैं दो ऐसे इंसानों को आपके पास भेज देता हूँ जो उस एनिमी को मार दें। तो इस पर सदाव कन्फेस कर देता, स्वीकृति दे देता है, लेकिन घर आके सदाव जो है बड़ा दुखी होता है और वो कहता है, वो मन में सोचता है कि
क्या किया जाए। तो इस पर क्या होता है, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं स्टोरी में। जब तक वो नॉर्मल नहीं हो जाता तब तक वो रखता है, तब इसी बीच जो है जनरल ताकिमा से भी बात हो जाती है और अब वो सोचता है कि अब इससे छुटकारा पाया जाए कैसे भी तरीके से। नाउ ही वांट्स टू गेट रिड ऑफ हिम समहाउ, किसी भी तरीके से इस इंसान से छुटकारा पाया जाए क्योंकि अब इसकी जान बच चुकी है। इफ़ ही हैंड्स हिम ओवर द पुलिस, यदि वो इसको पुलिस के हवाले कर देगा, ही इज श्योर टू बी किल्ड, तो जरूर ये मार दिया जाएगा, यानी इसको मारा जाएगा। सदाव डजंट वांट that the man he has worked so hard to cure should be killed। अब सदाव की जगह कोई भी हो जिसने इतनी मेहनत करके किसी की जान बचाई है, वो आसानी से उसको मरने नहीं देगा, वो चाहे दुश्मनी क्यों ना हो। तो वो सोचता है कि जिसको मैंने इतनी मशक्क़त से बचाया, इतनी मेहनत करके उसको बचाया है, आसानी ऐसे मार दिया जाए, तो वो नहीं चाहता था। सो इसीलिए ही अडॉप्ट्स अ कर्स दैट कुड बी द बेस्ट अंडर द सर्कमस्टेंसेस। अब उसने एक तरीका अपनाया जो इस परिस्थितियों में बहुत अच्छा जो है एक आइडिया हो सकता है और उसकी सहायता भी हो सकती है। तो उसने जनरल ताकिमा से भी कन्फेस कर लिया कि वो भेज दे, लेकिन जब उसने दो अपने आदमियों को भेजा मर्डर करने के लिए चुपचाप, तो उससे पहले जो है वो उसकी हेल्प करता है, उस इंसान की जिसको उसने बचाया, जो अमेरिकन सोल्जर है, वो उसकी हेल्प करता है उसको बचाने में इन अ बोट, उसको एक बोट से वहाँ समुद्र के रास्ते वापस भेज देता है। तो दस ही गेट्स रिड ऑफ एन एनिमी विदाउट हैविंग हिम किल्ड। तो इसी तरीके से उसने एक दुश्मन से हाथ छुड़वा लिए, यानी दुश्मन से अपने आप को बचा लिया और उसको मारा भी नहीं गया। और जनरल ताकिमा की भी उससे मतलब उसकी भी कन्फेशन होगी कि उसने उसको मारने में उसकी सहायता की, या मतलब मारने में उसको विदा उसके प्रोटेस्ट नहीं किया। तो ये दोनों तरीके से वो अपने आप को बचा लेता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं दस वी कैन से दैट सदाओस राइसेस अबाउट नैरो प्रेजुडाइज एंड एक्ट्स इन अ ट्रूली ह्यूमैनिटेरियन वे। और उसने बहुत ही मानवीय तरीके से इस रिस्क को उठाया, इस खतरे को उठाया, और हमारे अंदर एक ऐसी भावना भरी कि हम भी किसी इंसान की सहायता कर सकते हैं अपने, अगर हमारी भावना सच्ची हो तो उसने एक डॉक्टर के ड्यूटी को निभाई और बहुत अच्छे से उसको प्ले किया। सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।